हेलो पाइसीज, मीन राशि, क्या हाल आप लोगों का। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये अप्रैल 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग है कि अप्रैल का मंथ आपका कैसा रहेगा। और पाइसीज, ये मैंने आपके कार्ड्स ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। ये आपकी फीलिंग्स के कार्ड है, ये पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड है, और ये आउटकम है कि फाइनली ये रिलेशनशिप में क्या कुछ होगा अप्रैल 2023 में। फीलिंग्स जिसको अपनी और पार्टनर की नहीं देखनी तो वीडियो को आगे करके आप आउटकम देख लेना, बट फीलिंग्स अपनी और पार्टनर की चेक किया करो। यहीं से ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी कि आप लोग रिलेशनशिप में क्या करने वाले हो, एक्शन लेने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो, या लड़ाई झगड़े करने वाले हो। तो वो वहाँ से पता चलेगा फीलिंग्स में से फाइनली। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मीन राशि आपसे, क्योंकि आपकी रीडिंग है। तो सबसे पहले मुझे अप्रैल की स्टार्टिंग में जो पहले 10-12 दिन होंगे ना अप्रैल के, उसमें मुझे कार्ड्स बोल रहे हैं। एक तो विंड्स ऑफ चेंज का कार्ड आया और 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। देखिए ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को लेके ना, पहली बात तो देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक्चुअल में ना किसी तरीके के बर्डन की बात करता है। तो मैं आपको बताऊं पाइसेस, मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी तरीके का ना बर्डन आप अपनी पर्सनल लाइफ में ही किसी चीज़ को लेके महसूस करते हुए लग रहे हो। रिलेशनशिप का मैं थोड़ा सा थोड़ा सा 1-2 मिनट के बाद एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसी तरीके का बर्डन और प्रेशर लेते हुए देख रहे हो। रीज़न मुझे ये लग रहा है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं पाइसेस मीन राशि, या तो घर की जिम्मेदारियां हैं या और लोगों की जिम्मेदारियां हैं। मतलब मुझे लग रहा है आपने अपने ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा ली हुई हैं, जिसके कारण आपको किसी चीज़ का ना भारीपन लग रहा है। ये एक मुझे अप्रैल की स्टार्टिंग की एनर्जीज दिख रही हैं। अब रिलेशनशिप के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में किसी तरीके का बर्डन प्रेशर थोड़ा सा आप लेते हुए लग रहे हो। स्ट्रेस टेंशन भी आप मुझे लेते हुए लग रहे हो। बर्डन इसलिए हो सकता है कि ये रिलेशनशिप में ना एक भारीपन आ चुका है। आपको ऐसे लग रहा है कि अब ना ये भार लग रहा है आपको, ये रिलेशनशिप आपसे शायद हैंडल नहीं हो रहा, ये चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए पाइसेस को ये भी लग सकता है भाई ये रिलेशनशिप में ना मतलब आप ज़्यादा कर रहे हो। आप अपने पार्टनर को मना नहीं कर पाते हो किसी बात के लिए। जैसे होता है ना कि हम पार्टनर कुछ भी बोलते हैं, हम हर चीज़ में हाँ कर देते हैं, और हम हाँ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम वो चीज़ें कर नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी हम सामने वाले को खुश रखने के लिए करते रहते हैं। तो हो सकता है आप मना नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ के लिए अपने पार्टनर को। जो भी है, मुझे ये रिलेशनशिप में एक थोड़ा सा बर्डन प्रेशर स्ट्रेस आप लेते हुए दिख रहे हो। किसी तरीके के आप चेंजेस मुझे चाहते हुए लग रहे हो। जो भी भारीपन आपको लग रहा है, आप उनमें बदलाव चाहते हो, कि आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बेटर हो जाएं, कुछ चेंजेस आए, कुछ बदलाव आए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो, जिससे कि आपकी जो बर्डन वाली भारीपन वाली सिचुएशन है ना, वो इम्प्रूव हो, वो बेटर हो, ये मुझे लग रहा है। और आप इस रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो किसी लेवल पे वो आप इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहे हो। आप चाहते हो कि चीज़ें बेटरमेंट में जाएं, एक ट्रांसफॉर्मेशन आए। ये चीज़ें भी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। शायद वो चीज़ें बेटर नहीं हो रही हैं जिस हिसाब से आप चाह रहे हो, इसलिए भी कुछ लोगों को एक भारीपन बर्डन रहता हुआ लग रहा है। और मिड में जाके अप्रैल के मिड में देखिए वर्गोस, वर्गोस बोल दिया, पाइसेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना यहाँ पे कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना। पाइसेस यहाँ पे मुझे ज़्यादा लग रहा है कि शादी से रिलेटेड कुछ फैसले आपको लेने हैं मीन राशि। देखिए ये क्योंकि जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, एक्चुअल में तो वैसे मैरिज का कार्ड होता है, लेकिन हो सकता है पार्टनर के साथ आप कोई लिव इन रिलेशनशिप चाहते हो। देखिए हर पाइसेस की सोच अलग होगी। ये ज़रूरी नहीं अगर मैंने लिव इन बोल दिया तो सभी लोग लिव इन में रह रहे हैं। अगर सभी की शादी बोल दी तो सभी की शादी नहीं होगी। हर अपने सिचुएशन के हिसाब से, रिलेशनशिप के हिसाब से चीज़ों को लिया करो। जनरल रीडिंग होती है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है। पहली चीज़ तो हो सकता है कि आप लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, इसीलिए आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है पाइसेस। कुछ पाइसेस की हो सकता है मैरिज को लेके आपको कोई फैसला लेना है, शादी को लेके। एक तरफ हो सकता है आपके पार्टनर है जिनको आप प्यार करते हो, और एक तरफ है हो सकता है कि कोई और इंसान है, मतलब कोई भी इंसान हो सकता है आपके घर वाले देख रहे हैं। एक तरफ आपका आपके पार्टनर है, तो आपको इन दोनों में से कोई फैसला लेना है शादी के लिए कि भी किससे करें। कुछ के लिए हो सकता है भी आप अपने फैमिली को एक तरफ, अपने पार्टनर को बैलेंस करना चाहते हो। इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना आपको। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है एक तरफ करियर है, एक तरफ आपका रिलेशनशिप है, उसमें से आपको कोई चॉइस करनी है, कोई डिसीजन लेना है। मतलब दो चीज़ों में से एक चीज़ को चूज़ करना है। आप मुझे टू माइंड्स में थोड़े से रहते हुए दिख रहे हो, और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि शादी से रिलेटेड आपका थोड़ा सा रहता हुआ लग रहा है कि कोई दो लोगों में से, कोई दो इंसानों में से अब आपको एक चीज़ चूज़ करनी है कि जिससे आपको शादी करनी है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। और दूसरा मुझे लग रहा है कि आप, अगर हम इस कार्ड को देखें तो मुझे आप शादी के मोड में दिख रहे हो। आप शादी करना चाहते हो अपने पार्टनर से, लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी चाहते हो, घर बसाना चाहते हो, शायद उनको मिलना भी चाहते हो, खुशियाँ देखते हो, एक गेट टुगेदर करना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो। ये एनर्जीज तो है, लेकिन आप मुझे टू माइंड्स में दिख रहे हो। आप फैसला लेना चाहते हो इसी सब चीज़ों से रिलेटेड, लेकिन आप थोड़ा सा मुझे
कंफ्यूज्ड भी लग रहे हो। एंड एंड में जाके पाइसिस आपके अप्रैल के एंडिंग में मुझे कार्ड्स ये लग रहे हैं कि कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, कोई चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है वो, क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिक का कार्ड आया तो यहाँ पे दिस कनेक्शन इज अनहेल्दी, यू आर टुगेदर आउट ऑफ नीड और हैबिट, रिलीज इट टू बी फ्री। तो मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप को लेके ना आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है, अनहेल्दी हो चुका है, इसमें एक ना मतलब ग्रोथ नहीं है, ये चीज़ें खराब हो चुकी हैं, ये रिलेशनशिप आगे नहीं जाने वाला। पाइसेस आपको ऐसा लग रहा है। तो किसी लेवल पे आप अपने आप को फ्री करना चाह रहे हो, अब आप अपने आप को निकालना चाह रहे हो। इसीलिए मुझे लग रहा था यहाँ पे कि आपको कोई डिसीजन लेनी है कि आपको क्या करना है। अभी मिड में तो आप सोचते हुए लग रहे हो, लेकिन अप्रैल के एंड में आप, मुझे लग रहा है कि शायद आपको लग रहा है कि भाई अब बहुत हो गया, इतना टॉक्सिक हो चुका है सिचुएशन। शायद पार्टनर डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, या फिर कोई और चीज़ हो सकती है कि जो आपसे अब हैंडल नहीं हो रही है। आपको लग रहा है चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं जो कि अब ठीक नहीं होंगी। इसमें से अब बेटर है निकलना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए। आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, आप कहीं ना कहीं फॉरवर्ड मूवमेंट लेने के बारे में सोच रहे हो, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि चीज़ें लॉन्ग टर्म में नहीं जाएंगी। ये भी है पाइसेस। और जो भी आपको करना है ना इस रिलेशनशिप में, अगर आपको पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है, पुराने जो भी टॉक्सिक सिचुएशंस थी, अगर आपको 1% लग भी रहा है कि भी चलो दोबारा से चांस दे देते हैं, चीज़ें तो ख़राब है ही, नहीं भी ठीक होंगी किसी लेवल पे, कुछ लोगों को फिर भी लग रहा है कि एक मौका दे देते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे आप लोगों को ना मतलब लग रहा है कि अब इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। बट मुझे जो भी आप सिचुएशन है, चाहे आप पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हो या अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रही हो, जोश में दिख रही हो। मतलब अगर आपको इस रिलेशनशिप को छोड़ना भी पड़ जाए तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको इतना कोई फ़र्क पड़ रहा है। आप बिंदास होकर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है, एक एक्साइटमेंट अपनी लाइफ में ही रहता हुआ दिख रहा है। ये मुझे चीज़ें आपकी दिख रही हैं। मतलब एक होता है ना जब हम मूव ऑन करते हैं तो थोड़ा हम लो एनर्जीज में आते हैं, आप मुझे लो एनर्जीज में नहीं दिख रहे हो यहाँ पे। स्टार्टिंग में ज़रूर कुछ भारीपन हो रहा है, लेकिन एंड में कोई डिसीजंस भी आप मुझे लेते हुए लग रहे हो। और आपके पार्टनर के लिए देखिए, सबसे पहले कार्ड आपके पार्टनर के लिए आया पेज ऑफ कप्स का कार्ड है पाइसेस, एंड लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड है। तो देखिए आपके पार्टनर मुझे किसी लेवल पे आपको ना कोई मैसेज कॉल करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। शायद ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप लोग अलग अलग शहरों में रह रहे हो, या हो सकता है अलग अलग कंट्रीज़ में रह रहे हो। तो आपके पार्टनर आपसे किसी तरीके का कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, बात करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशंस आपसे शेयर करना चाहते हैं, या इन जनरल ही उनको लग रहा है कि चलो छोटा सा एक मैसेज कर लेते हैं, छोटा सा एक एफर्ट तो नहीं मैं बोल सकती, छोटा सा एक इनिशिएटिव ले लेते हैं, पहल कर लेते हैं। तो ये उनकी एनर्जीज दिख रही हैं। एक आपके लिए फीलिंग्स इमोशंस तो हैं उनके मन में, लव भी फील कर रहे हैं आपको लेके। और हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण उनको लग रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। एनर्जीज मुझे ये दिख रही है आपके लिए कि फीलिंग्स भी हैं ये अप्रैल की स्टार्टिंग में। बट बाकी तो हम आउटकम में देखेंगे कि होगा क्या। ये ऐसा फील तो वो कर रहे हैं आपको लेके, इमोशनल भी हो रहे हैं। लेकिन पता है क्या, मिड में जाके ना आपके पार्टनर की स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर कर भी रहे हों, आपको कोई मैसेज वगैरह बात कर रहे हों। बट अगर आप सोचो ना कि बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे मैसेजेस आ रहे हैं, ऐसे नहीं, छोटे मोटे ही मैसेज वगैरह आएंगे आपको, अगर आए तो। अदरवाइज मुझे लग रहा है सोचते हुए लग रहे हैं। एंड आगे मिड में जाके ना, अप्रैल के मिड में आपके पार्टनर किसी चीज़ को क्लोज करते हुए लग रही है। मुझे लग रहा है क्लोज का करने का मतलब हो सकता है इस रिलेशनशिप को क्लोज कर रहे हैं पाइसेस आपके पार्टनर। एक दरवाज़ा बंद कर रहे हैं आपके और उनके बीच में, कि जैसे चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी हैं, बंद कर दी हैं, ये चीज़ें हैं। देखिए ये रीडिंग सुन के ना ऐसा परेशान नहीं होना, अरे ये ऐसा बोल दिया अब तो ये हो जाएगा। रीडिंग है, उनकी एनर्जीज है, वो ऐसा सोच रहे हैं। सोचने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। और दूसरी चीज़ यह 1 महीने की रीडिंग है, हर महीने नई रीडिंग आती है। आप काफ़ी सालों से रीडिंग्स देखते आते हो, तो इतना सोच परेशान होने वाली बात नहीं होती है। लेकिन एनर्जीज तो देखिए जो है मैं वही बताऊंगी। कोई चीज़ को वो रोक बंद करते हुए दिख रहे हैं। पहली चीज़ तो हो सकता है रिलेशनशिप को बंद कर रहे हैं, मतलब उनकी तरफ से वो क्लोज कर रहे हैं। कुछ स्पाइसेस के पार्टनर का मुझे लग रहा है कि भी अपनी, हो सकता है आपसे बात तो कर रहे हैं लेकिन उतना प्यार फीलिंग्स इमोशंस आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अपनी केयर आपको नहीं दिखा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये मतलब कनेक्शन किसी तरीके से लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगा, बेटर है ये बंद कर देना चाहिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको सोशल मीडिया पर भी स्पाइसेस आपके पार्टनर ब्लॉक कर सकते हैं। कुछ ये सबके लिए नहीं सिचुएशन होगी। अगर आपके पार्टनर की ऐसी नेचर है तो किसी तरीके का कुछ क्लोजिंग उनकी तरफ से होता हुआ लग रहा है, या व्हाट्सएप पे हो सकता है किसी तरीके का क्लोज कर रहे हैं कुछ चीज़ें।
रिलेशनशिप किसी लेवल पे क्लोज कर रहे हैं, और अगर बात कर रहे हैं कुछ, अगर वैसा क्लोज नहीं कर रहे तो हो सकता है फीलिंग्स इमोशंस वैसे नहीं आपसे बात करेंगे जैसे वो स्टार्टिंग में एक होता है ना स्पार्क रिलेशनशिप को लेके, वो नहीं दिख रहा मुझे उनके अंदर। किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्गूमेंट्स ही करते हुए दिख रहे हैं। उनको लग रहा है आपके और उनके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हो, उनकी सोच कुछ है। थोड़ी सी उनकी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज मुझे भी रहती हुई दिख रही है। उनके माइंड में हो सकता है थॉट्स चल रही है, थोड़ी सी दुविधा वाली सिचुएशन भी है। लेकिन किसी तरीके के छोटे मोटे इश्यूज़, आपके व्यूज़ मुझे नहीं लग रहा है एक दोनों के मैच कर रहे हैं। कुछ उनको ऐसा सा फील हो रहा है और उनको लग रहा है कि चीज़ों को ख़त्म करना ही बेटर है, क्लोज करना ही बेटर है। और अप्रैल के लास्ट में आपके पार्टनर के फॉन्डनेस एंड एट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड है। देखिए वैसे तो आपके पार्टनर के लिए पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था। फीलिंग्स इमोशंस तो हैं, ये तो नहीं है कि नहीं है, उनके मन में प्यार भी है। उनको किसी लेवल पे ये भी लगता है कि वो मतलब आपके लिए ऑनेस्ट है, ईमानदार है इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके। लेकिन वो रश नहीं करना चाहते, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए। मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं पाइसेस आपके पार्टनर। कुछ करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रही हैं, माइंड में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना, एक हेल्पलेस वाली फीलिंग है, होपलेस वाली फीलिंग है। हेल्पलेस मतलब कि करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। होपलेस वाली फीलिंग है कि भी उनको उम्मीद नहीं लग रही है कि आगे क्या होगा। स्टक दिख रहे हैं मुझे, ऐसी सी सिचुएशन भी उनकी रहती हुई दिख रही है जैसे कि कुछ कर नहीं पा रही हैं और कंफ्यूज्ड भी हैं। क्लैरिटी उनको नहीं हो रही है किसी चीज़ को लेके। ये चीज़ें हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। और अब हम देखते हैं पाइसेस, आपका रिलेशनशिप फाइनली किस डायरेक्शन में जाएगा, आउटकम क्या निकल रहा है इस रिलेशनशिप का। एनर्जीज तो मैंने बताई हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों के ये आउटकम जो होता है ना, आपका भी है आपके पार्टनर का भी है। मीन राशि, देखिए जजमेंट एंड टफ लव के कार्ड है। अब यहाँ पे टफ लव का कार्ड यही बोलता है कि इस रिलेशनशिप को लेके ना पाइसेस, आप और आपके पार्टनर, देखिए रीडिंग देख के तो मुझे यही दिखा। आपके लिए टॉक्सिक का कार्ड आया है, आपके पार्टनर के लिए क्लोज रिलेट का कार्ड आया है, लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड आया है। यहाँ पे ये लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड ये भी बोलता है कि आपके पार्टनर हो सकता है मैसेज करना चाह रहे हैं किसी लेवल पे, वो शायद नहीं भी कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। मैंने ये चीज़ बताना भूल गई। वो किसी तरीके का खुद ही एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, और हो सकता है वो आपकी तरफ से किसी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं कि आप उनको करो। और वो किसी तरीके का डिस्टेंस या तो आपसे बना रहे हैं, या उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस आ गया है, इसलिए भी हो सकता है कुछ चीज़ों को क्लोज कर रहे हैं। और आपकी तरफ से या तो कुछ के पार्टनर वेट कर रहे हैं कि आप उनको करो पाइसेस कोई कॉल मैसेज, ये भी है। ये मैं बताना भूल गई थी इसलिए आपको बताई। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ना, अप्रैल की स्टार्टिंग में टफ लव का कार्ड बोलता है दिस लव एक्ट्स टफ और डिटैच्ड एज ए प्रोटेक्शन ऑफ हर्ट। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है आप दोनों मुझे एक दूसरे से ना डिटैच होकर रहते हुए लग रहे हो। जैसे होता है ना एक मतलब चीज़ें, मतलब दिल को ना हावी ना हो जाए दिल में। जैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना, अपने आप को बचा के रखना होता है ना। कई बार बहुत चीज़ें हमें हर्ट होती है रिलेशनशिप में, तो आप लोगों को लग रहा है भी अपना हर्ट नहीं होना, दोबारा से दिल को नहीं दुखाना। तो बेटर है कि थोड़ा सा एक दूसरे से डिस्टेंस ही रखें, डिटैच होकर ही रखें। मतलब इमोशनल नहीं हो रहे हो ज़्यादा एक दूसरे को लेके, थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से चलते हुए लग रहे हो। क्योंकि आप लोगों को लग रहा है चीज़ें ना मुश्किल हो रही हैं, बहुत टफ है इस रिलेशनशिप को डील करना, प्यार को डील करना। ये चीज़ें भी रहेंगी स्टार्टिंग में। और कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है, मुझे लग रहा है शायद इसीलिए आप एक दूसरे के साथ ना थोड़ा सा डिटैच होकर एक दूसरे से रहते हुए लग रहे हो। जैसे अपनापन कम है, अपनापन नहीं है एक दूसरे के साथ। और कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, कुछ चीज़ों को एंड करना और कुछ चीज़ों को फिर से स्टार्ट करना है। और कोई बड़ा फैसला आप लोगों को लेना पाइसेस। एंडिंग और बिगिनिंग हर इंसान के लिए अलग होंगी, जो कि आप लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है करनी। कुछ लोग हो सकता है, कुछ लोगों को लग रहा है भी इस रिलेशनशिप को दोबारा से शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी में आप लोग आगे बढ़ना चाह रहे हो, रिलेशनशिप को एंड करना चाह रहे हो। एंड कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाह रहे हो पुराने इश्यूज़ को ख़त्म करके। लेकिन जो भी करना चाहते हो आपके लिए थोड़ा इतना आसान नहीं हो रहा, चीज़ें आपको मुश्किल लग रही हैं, ये चीज़ें भी हैं। लेकिन कोई डिसीज़न, कोई चॉइस आपको लेनी है पाइसेस, आपको और आपके पार्टनर को। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। कुछ न्यू बिगनिंग्स करनी है और कुछ चीज़ों को एंड करना है। एंड एंडिंग का मतलब होता है कि नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो चीज़ों को। वो चाहे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो या रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हो, उसी से ही रिलेटेड कुछ फ़ैसले लेने हैं। लेकिन देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फ़ैसले शायद आप नहीं ले पा रहे हो, आप सोचते हुए लग रहे हो। क्योंकि चीज़ें मुश्किल हो रही हैं करनी आपके लिए, और चीज़ें रुकी हुई मुझे लग रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि आप लोग रुके हुए लग रहे हो, रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रहा, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। आप दोनों में से कोई एक इंसान ज़्यादा रुका हुआ मुझे लग रहा है। देखो वो कोई भी हो सकता है पाइसेस, आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हो। और किसी लेवल पे आप लोगों को लग सकता है भी एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो आप लोग चाहते हो, लेकिन
चीज़ें जब तक आप लोगों के हिसाब से नहीं ना हो जाएंगी, आप तब तक मुझे नहीं लग रहा आप दोनों आगे बढ़ते हुए लग रहे हो। या तो पाइसेस मीन राशि आप या आपके पार्टनर, मतलब होता ना कई बार कुछ चीज़ें हम अपने हिसाब से चाहते हैं, मतलब स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, तो जब तक हमें लगता है वो चीज़ें पार्टनर की तरफ से नहीं मिलेंगी तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कुछ वो एनर्जीज दिख रही हैं, थोड़ी जिद वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, अपनी बात के थोड़े पक्के रहते हुए दिख रहे हो, हर चीज़ सेफ एंड साउंड होकर आगे बढ़ना चाह रहे हो। मतलब आपको लग रहा है भी जो भी चीज़ें हों 100% सेफ सिक्योर हों तभी आप लोग आगे बढ़ोगे। एंड कुछ चीज़ों को आप तभी, मुझे नहीं लग रहा कि एक्शन इनिशिएटिव्स भी आप लेते हुए दिख रहे हो, अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हो, अपनी अंतरात्मा को फॉलो कर रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए मुझे नहीं लगता आप लोग करते हुए लग रहे हो। और आखिर में जाके देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स एंड डेस्टिनी पॉइंट के कार्ड बोलते हैं। यहाँ पे कार्ड आपको बोल रहे हैं कि आप लोग मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो थोड़े से। डेस्टिनी पॉइंट का कार्ड यही है कि भी आप लोगों को कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना है। सारे ही कार्ड्स आपके डिसीजन और चॉइस के आए हैं, सारे ही आपके तीनों के तीनों यहाँ पे आउटकम में। तो मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा फैसला लेना है, यहाँ पे भी सोचते हुए लग रहे हो। और यहाँ पे भी डेस्टिनी पॉइंट का कार्ड है कि आप लोगों को डिसीजन चॉइस यही लेना है कि भैया आपको इस रिलेशनशिप में अब आगे बढ़ना है या मूव ऑन करना है। कौन सा रास्ता आपको चूज़ करना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, या तो पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है या फिर मूव ऑन ही कर जाना है, इस रिलेशनशिप से ही निकल जाना है। तो वो डेस्टिनी पॉइंट का कार्ड यही बोलते हैं कि आप लोग मुझे सोचते हुए लग रहे हो, टू माइंड्स में रहते हुए लग रहे हो, हाँ ना में फंसे हुए हो। और यहाँ पे मुझे ज़्यादा पाइसेस आपका लग रहा है, आप ही कोई डिसीजन लेना चाहते हो। और क्योंकि यहाँ पे चॉइस का कार्ड था, यहाँ पे भी दो लोगों का है, ये डेस्टिनी में भी दो चाबियाँ बनी हुई हैं, तो आपके लिए मुझे ज़्यादा दिख रहा है। और थोड़ा सा एनर्जीज आपकी दिख रही हैं ऐसी मुझे, हालांकि आपके पार्टनर की भी होंगी। मतलब डिसीजंस लेना है अब क्या करना आपको। और उसी से ही रिलेटेड अब मुझे थोड़े से ना चीज़ों को लेके फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड भी रहते हुए लग रहे हो पाइसिस। किसी चीज़ को लेके परेशान भी थोड़े से हो रहे हो। और थोड़ा सा कम्युनिकेशन, अगर आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो ना जो लोग, तो मुझे नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रहे हो, बहुत सॉफ्ट स्पोकन बात कर रहे हो। थोड़ा सा ब्लंट कम्युनिकेशन आपका रहता हुआ लग रहा है पाइसिस, क्योंकि आपके पार्टनर तो काफ़ी इमोशनल दिख रहे हैं मुझे। आप उनके लिए तो कप्स का कार्ड आया है। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उनसे बात ऐसे कर रहे हो कि रफली बात कर रहे हो, या पाइसिस आपके पार्टनर भी हो सकता है आपसे रफ बात कर रहे हो। एक होता है ना फीलिंग्स, इमोशंस, लव के साथ हम बात कर रहे हैं, तो सॉफ्ट स्पोकन बात नहीं हो रही है, ब्लंट कम्युनिकेशन हो रहा है, थोड़ी सी जिद वाली एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। और ये आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। एक दूसरे को स्पाई भी आप लोग करते हुए मुझे लग रहे हो, मतलब जैसे सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी हैं। लेकिन थोड़ा सा मेच्योरिटी से आप चीज़ों को एंड में जाके डील नहीं कर रहे हो। किसी एक इंसान की कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही है जो बहुत ज़्यादा मुंह पे चीज़ों को बोल रहा है, तो हो सकता है किसी दूसरे इंसान को वो चीज़ें बुरी भी लग सकती हैं। लेकिन ज़्यादा मुझे लग रहा है कोई डिसीजन, कुछ चॉइसेस आपको लेने हैं अप्रैल मंथ में, जो कि बहुत आप लोग मुश्किल हो रही है एक तो डिसीजंस लेने में, और ज़्यादा आप लोग सोचते हुए मुझे लग रहे हो। और ज़्यादा जो मुझे सोच लग रही है, या तो कोई दो इंसानों में से आपको चूज़ करनी है कोई चीज़, या फैमिली एक तरफ, पार्टनर, मतलब किसी लेवल पे आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप में अब रहना है या मूव ऑन करना है, तो उसी को लेके आप लोग फैसले लेते हुए मुझे लग रहे हो अप्रैल मंथ में। ये चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं मुझे। एक्शन इनिशिएटिव्स ऐसे नहीं लग रहे कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो। सेफ एंड साउंड होके ही कुछ करना चाहते हो और उसी से ही रिलेटेड कुछ डिसीजंस लेने हैं। तो ये थी रीडिंग आपकी पाइसिस। थोड़ी सी रीडिंग ज़रूर लंबी हुई है, आई एम सॉरी। और अगर मैच हुई है तो बताना आप लोगों के साथ कितनी। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।